अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास ये जूसर मशीन है और अभी जो हम इसको चेक करते हैं दोस्तों इसमें कौन सा मसला फ़ॉल्ट है। दोस्तों ये ऑन नहीं हो रही और इसका मसला प्रॉब्लम चेक करते हैं कि क्या इसकी मोटर जो है मोटर ख़राब हो गई है, जल गई है, कि इसके अंदर इसका सर्किट ख़राब हो गया है, कि इसकी वायर के अंदर कोई मसला है। दोस्तों हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस जूसर मशीन को रिपेयरिंग करने का बताएंगे। अभी जो हम दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारे पास ये स्विच है, हमारे पास ये बोर्ड है, इसके साथ हम इसको लगा के हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसका या स्विच ख़राब हो गया है कि इसके अंदर, या इसकी मोटर वगैरह या इसकी वायर चेक करेंगे कौन सी चीज़ इसका सर्किट ख़राब हो गया है। दोस्तों अभी जो है हम इसको रिपेयरिंग करते हैं और उसको खोल के हम चेक करते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीके इसको रिपेयरिंग करने का बताएंगे कि आप अपने घर में अपनी जूसर मशीन को आप किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये देखें, अभी जो है हमने इसको इसके बैकग्राउंड बैक साइड पे इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं। आपने इन दो जो स्क्रू है इनको खोलना है और उसके बाद फिर जो है हम इसकी मोटर को बाहर निकाल के चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसके स्क्रू तो खोल दिए हैं, पर इसके जो दूसरे स्क्रू हैं आपने इनके साइडों वाले भी खोलने हैं और उसके बाद फिर जो है हम इसको इसकी मोटर वगैरह को, उसकी वायर को चेक करेंगे। दोस्तों ये देखें, अभी जो है हमने इसको खोल दिया है और उसके बाद अभी जो है हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों आपने इसको किस तरह चेक करना है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ख़राब हो गई है, जल गई है, कि इसमें कौन सा मसला प्रॉब्लम है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमारे पास ये मोटर है, इसको भी चेक करते हैं, इसका सर्किट को भी चेक करेंगे और इसकी वायर वगैरह को भी चेक करते हैं। दोस्तों अभी जो है हमने सबसे पहले इसकी जो वायर है हम वायर को भी चेक करेंगे और वायर को चेक करने के बाद फिर जो है हम इसकी ये जो सर्किट है इसको भी चेक करते हैं और इसके मोटर को भी चेक करने का आपको तरीका बताएंगे कि आप अपने घर में आप अपनी मोटर को किस तरह चेक करते हैं, कि क्या चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी मोटर जली हुई है कि नहीं। और इसके अगर कार्बन ख़राब हों तो वो भी आपको बताएंगे कि इसके कार्बन वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, आपको इसका रिपेयरिंग करने का बहुत ही ईजी तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो हमने सबसे पहले इसकी वायर चेक करते हैं कि क्या इसकी वायर के अंदर मसला है, कि इसके अंदर इसकी कोई और चीज़ ख़राब हो गई है जिसके वजह से ये काम नहीं कर रहा। अभी जो है दोस्तों इसकी वायर को आपने किस तरह चेक करना है। आपके पास कोई भी मीटर, डिजिटल मीटर या सिंपल सा कोई भी मीटर हो तो उसके साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपने इसकी वायर जो है ये वाली जो है ये मोटर के साथ, ये वाली इसकी जो मेन इसकी लीड है ये मोटर के साथ इसका कनेक्शन है और दूसरा जो कनेक्शन इसका है वो इसके सर्किट के साथ है। ये देखें, अभी जो है हम इसका वायर को चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर जो है हम इसको रिपेयरिंग भी करेंगे कि क्या इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। ये देखना दोस्तों, ये जो हमारे पास ये मीटर है इसके साथ हम इसको लगा के चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसके साथ तो इसका कनेक्शन नहीं हो रहा। ये देखें, इसकी जो ये वायर है इसकी एक वायर को आपने मीटर की एक वायर को इसके साथ लगाना है और दूसरी को आप इसके किसी भी एक दो में से एक पॉइंट के साथ लगा के चेक कर सकते हैं। ये देखें इसकी, अभी जो है दोस्तों ये देखें इसका ये एक जो वायर है ये तो ठीक है। अभी जो है इसके दूसरे पॉइंट के साथ हम इसको लगा के चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है मीटर का, ये देखें दोस्तों इसकी ये जो दूसरी वायर है इसके अंदर मसला प्रॉब्लम आ गया है। ये वायर जल गई है कि इसके अंदर ये टूट गई है जिस वजह से ये इसके अंदर करंट वगैरह नहीं है या इसका स्विच ख़राब हो गया है। अभी जो है हम इसकी वायर को चेक करेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ किस जगह पे इसका फॉल्ट मसला आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही। उसके लिए दोस्तों अभी जो है हम इसकी वायर को चेक करते हैं कि इसकी किस जगह से इसकी वायर टूट के ख़राब हो गई है। ये देखें दोस्तों, इसकी ये स्विच वाली जगह जो है ये तो ठीक है और
इसकी वायर किस जगह से ये ख़राब हो गई है दोस्तों, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। अभी जो है हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का मसला फॉल्ट है, कौन सी जगह से इसकी वायर टूट गई है। ये देखें दोस्तों ये आपको ये वायर नज़र आ रही है। ये वायर बिल्कुल टूट के ख़राब हो गई है और इसकी इस वायर के साथ ये मीटर काम कर रहा था। इसके अंदर जो है ये करंट इसका ये न्यूट्रल का तो जा रहा था और फेज़ का जो है वो इसके अंदर नहीं जा रहा था, जिस वजह से हमारा जूसर मशीन जो है ये काम नहीं कर रही थी। इसकी ये जो वायर है ये टूट के इधर से बिल्कुल ख़राब हो गई है, जिस वजह से ये काम नहीं कर रही थी। और इसके लिए अभी जो है हम इसकी दूसरी वायर को भी काट के हम इसका दोबारा से कनेक्शन करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसको भी काट दिया है और इसकी जो लीड है इस जगह से तो इसका जोड़ लगाना तो मुश्किल होता है दोस्तों। उसके लिए अभी जो है हमने इसको इधर से इस जगह से काटते हैं और काटने के बाद फिर जो है हम इसकी वायर के साथ इसका जॉइंट लगा के फिर हम इसको चेक करेंगे। अभी जो है दोस्तों इसकी आपने मोटर वाली साइड पे जो वायर आई हुई है इसको भी आपने छील देना है और इसकी लीड जो 220 वोल्ट पे इसका जो करंट आता है इन वाली साइड से आपने उस साइड से भी इसका जॉइंट करना है और आउटपुट वाली साइड से भी आपने इसके साथ इसका कनेक्शन करना है। और उसके बाद फिर जो है दोस्तों हम इसको लगा के चेक करते हैं कि इसके अंदर इसके मोटर का भी मसला है, वो भी जल गई है, कि इसकी वायरिंग का मसला था, कि इसके स्विच हैं वो ख़राब हो गए हैं, कि इसके अंदर कोई और मसला प्रॉब्लम भी है, वो भी हम इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि आप इस तरह आप अपने घर में अपनी जूसर मशीन को किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, हम इसकी वायर दोनों वायर को छील के उसके बाद हम इसको दोबारा से सोल्डरिंग करेंगे और सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है हम इसको लगा के चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इनकी वायर को छीलने के बाद फिर जो है हम इसको ऊपर से सोल्डरिंग करते हैं और सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है हम इसको लगा के चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, इसकी ये जो माइनस और प्लस की ये दो वायर हैं और इनमें से आप उल्टी भी लगाओगे तो इसमें कोई मसला नहीं होता है। इसमें माइनस प्लस का कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आप कोई भी वायर उल्टी भी इसके साथ आप इसको लगा के आप अपनी जूसर मशीन को रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा इशू कोई मसला नहीं होता इसके लिए, इसीलिए आप इसको आप हर हिसाब से इसको आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। और ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको ऊपर से थोड़ा सा सोल्डरिंग करते हैं और सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है हम इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसकी वायर को अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है और उसके बाद अभी जो है इसके ऊपर हम टाइप वगैरह लगाते हैं। ये देखें दोस्तों, आपने थोड़ा सा टाइप पहले आपने इस एक वायर के ऊपर लगाना है और फिर थोड़ा सा आपने इसके दूसरी वायर के ऊपर लगा के फिर आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से टाइप वगैरह कर लगाने के बाद फिर आप इसको वापस बंद करके चेक कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसके ऊपर टाइप वगैरह लगा दिया है और इसकी दूसरी वायर जो है इसके ऊपर भी हम टाइप लगाते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसके ऊपर ये टाइप वगैरह आपने अच्छे तरीके से लगाना है। स्पार्किंग की वजह से आपकी वायर भी जल सकती है और आपकी मोटर वगैरह भी ख़राब हो सकती है, इसलिए आपने दोस्तों इसकी दोनों वायरिंग को ऊपर आपने अलग-अलग टाइप लगाना है। और उसके बाद फिर जो है आपने इसको इस तरह ऊपर से टाइप लगा के इसको आपने टाइट करना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसके ऊपर टाइप वगैरह लगा दिया है और उसके बाद हम इसको वापस बंद करके चेक करते हैं।
ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इनकी वायर को हमने कनेक्शन कर दिया है, ये बिल्कुल टाइट हो गई है। और उसके लिए दोस्तों अभी जो है इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसकी वायर का ये वाला सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमने काट के इसको ख़त्म कर दिया है। और दोस्तों इस जगह पे हम एक दूसरी वायर जो है उसको हम लगा के इसके ऊपर हम इसको फिर सोल्डरिंग करेंगे। और इसके लिए ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसको इस तरह रख के उसके बाद हमने इसके ऊपर इसी तरह इसको ऊपर रखते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर से बंद करके चेक करते हैं। ये देखें ऊपर इसके ऊपर टाइट नहीं हो रहा, आपने दोस्तों थोड़ा सा इसको ऊपर से छील देना है। और छीलने के बाद फिर जो है आपने इसके ऊपर रख के इसी के साथ आपने अपनी वायर को टाइट करना है। आपने इस तरह ब्लेड के साथ से कैंची वगैरह कोई भी चीज़ हो तो उसके साथ आपने इसको काट देना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इनको दोनों साइडों से हमने इसके ऊपर रबर जो है इसको काट दिया है। और उसके बाद अभी जो हम इसको रख के इसको आपने इस तरह टाइट करना है जिससे आपकी वायर खींचने से आपकी वायर टूटेगी भी नहीं और ना ही आपकी मोटर से ये ख़राब होगी। और इसकी ये वाली मोटर जो है इसकी वायर हमने इसके ऊपर भी थोड़ा सा टैप लगाना है, ये बॉडी के साथ लगने से आपकी मोटर जल भी सकती है। इसके ऊपर आपने लाजमी भी इस तरह टैप लगाना है, इस तरह आपने इसको छोड़ना नहीं है। ये देखें दोस्तों, हमने इसके ऊपर टैप वगैरह लगा दिया है। और उसके बाद अभी हम इसके ऊपर इसकी बॉडी वगैरह रखते हैं। रखने के बाद फिर हम इसको बंद करके चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको वापस बंद करते हैं। और इसके आपने स्क्रू वगैरह को अच्छे तरीके से आपने इसको टाइट करना है। इस तरह दोस्तों आपने इसके स्क्रू वगैरह को अपने अच्छे तरीके से टाइट करना है, क्योंकि आपकी मोटर से आपकी मोटर ख़राब भी हो सकती है। उसके लिए आपने इसके स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये देखें, अभी जो है हमने इसके स्क्रू वगैरह को टाइट कर दिया है दोस्तों। और उसके बाद अभी जो है हम इसको लगा के चेक करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी जो है हम इसको लगा के चेक करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।